देखिए तो एरिया पर हम लोग बात कर रहे थे। एरिया में हम लोग आयत को पढ़े थे, वर्ग स्क्वायर को पढ़ना है। पहले हम लोग अब वर्ग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इस पर सवाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइएगा वर्ग में हम लोगों का भुजा दिया ए होगा तो यह भी क्या होगा, ये होगा, यह भी क्या होगा, ए होगा, यह भी ए होगा। बात समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग वर्ग को आयत कह सकते हैं पर आयत को हम लोग वर्ग नहीं कह सकते। क्या समझ रहे हैं? या इसको देख के आप लोग बोल सकते हैं आयते है, कोई गलती नहीं कहेगा, आयते है ये। बात समझ रहे हैं? अब इसमें क्या बात होगा, बात समझिएगा। तो वर्ग में क्या क्या होता है इस बात को हम लोग देखेंगे। वर्ग में भी हम लोग का उसी तरीके से 4 गो भुजा होता है। इसमें आमने सामने का नहीं बल्कि चारों भुजे आपस में बराबर होता है। आयत में क्या था कि आमने सामने का भुजा क्या होता, बराबर हो जाता। लेकिन वर्ग में क्या होगा, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं? और चारों भुजा बराबर होना चाहिए। उसके साथ में क्या होगा कि सब हम लोग कितना कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री कोण होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन यदि लग रहा है, जरा सा हम लोग इसमें धक्का दे दिए, जरा कोनो भैसा खुल गया, इसमें धीस ले लिया, इस सम चतुर्भुज हो जाएगा। आना समझ में? टेढ़ा हो जाएगा। गाँव घर में टटिया देखें आप लोग, घर की नया में पूरा एकदम सीधा रहता है और धीरे 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 नहीं ऐसे नहीं होता है। तो समझ लेंगे हम लोग यहाँ पर। इसी तरीके से हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का वर्ग से क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। आयत से हम लोग का समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस बात हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो वर्ग में हम लोग का क्या था, चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस वाले बात को तो हम लोग देख ले, इसका नाम हम लोग नामाकरण भी कर सकते हैं, ए बी सी, और इसको क्या बोल देंगे, डी। ठीक है, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए डी, जो भी बोल दीजिए, डी ए बराबर। सारा समझ में? फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। अब बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। चारों अंतःकोणों का योगफल कितना, 360 डिग्री, तो मतलब 36 360 होते करेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें विकर्ण होता है। अब विकर्ण क्या होता है, अब दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। सारा समझ में? जैसे हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि ए सी अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी डी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। कोई डाउट है इसमें? और इसमें क्या बात होता है कि दोनों जब दोनों विकर्ण जो एक दूसरे को, ये प्रत्येक विकर्ण इसको दो बराबर त्रिभुज में। अब त्रिभुजों कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग वाला त्रिभुज। ठीक है, तो बात समझिएगा इसमें। तो प्रत्येक विकर्ण जो होता है इसको दो बराबर त्रिभुज में बांटता है। देख रहे हैं आप लोग? या हम लोग इसी वाले विकर्ण के बारे में यदि बात करेंगे, यह भी विकर्ण इधर वाले त्रिभुज को, इधर वाले त्रिभुज को, क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ए, एंगल नहीं, ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी डी का, ए डी सी का। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी के। क्या बराबर होगा? या हम लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हैं, इधर वाले को देखेंगे तो ए बी डी त्रिभुज ए बी डी। कौन त्रिभुज हुआ, ए बी डी। अब बराबर होगा बी डी और सी, बराबर क्या होगा, त्रिभुज बी डी और क्या होगा, सी। क्या लग रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें क्या बात होगा, बात समझिएगा। इसमें जो होता है, इसमें यह वाला यह वाला यह वाला और यह वाला चारों आपस में बराबर होता है। चारों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। प्लस और क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस वाले में जो होगा, ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जो काटता है तो यहाँ पर समकोण पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है। अब 90 डिग्री पर काटने का क्या मीनिंग होता है, इसका यहां से यह होगा कि या फिर आपका जानते हैं समकोण त्रिभुज बना देगा। लग रहा है? इन 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं?
कहीं पर भी चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों का, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया, इसके सामने वाले कर्ण या आधार होगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटता है। क्या काट रहा है ना, क्या कोई दिक्कत है इसमें? और ये दोनों विकर्ण जहां पर भी काटता है, दोनों विकर्ण तो आपस में बराबर होता ही है, तो हम लोग लिख देंगे दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा और दोनों बराबर दूरी पर काटता भी है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसका तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज गुण देख लिए, ठीक है। लेकिन एरिया का बात होगा हम लोगों में, ये सब भी बात हम लोग देखेंगे वर्ग वगैरह में, जब हम लोग इसको थ्योरम वगैरह को देखेंगे तो। हालांकि यहीं पर देख लिए, वहां पर आगे हम लोग नहीं भी देखेंगे, तो इसके बाद से काम निकल जाएगा। क्या लिखना है क्या इन लोगों को, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें क्या होगा, अब एरिया का बात होगा। अब यहां से जानते हैं, फिर हम लोगों का 3 सवाल पूछेगा। एक क्षेत्रफल होगा, दूसरा विकर्ण होगा और तीसरा परिमाप होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके क्षेत्रफल पर बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यह लंबाई और गुना क्या होगा, चौड़ाई। समझ रहे हैं? तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या देखे थे, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसमें लंबाई भी क्या है, ए है, और चौड़ाई भी क्या है, ए है। बात समझ रहे? इसीलिए हम लोग इसको आयत बोल देते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको आयते बोल दिए, नहीं ध्यान में रहा, कुछ नहीं जान रहे, आयते बोल दिए, तो आयत भी बोलेगा कि हाँ इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। गए तो हम लोग लंबाई के पास, तो लंबाई क्या मिल गया, ए। चौड़ाई के पास गए, चौड़ाई भी क्या मिल गया, ए। तो ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग? और हम लोग यहाँ पर आयत का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। ए क्या है, देख रहे हैं, एक तो ए क्या है, लंबाई, दूसरा ए क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, तो ए स्क्वायर हो गया। क्या बता रहा समझ में? इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या होता है, आयत को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ग, लेकिन वर्ग को हम लोग आयत नहीं बोल सकते। वर्ग को ही आयत बोलते हैं, उल्टे बोल दिए। वर्ग को हम लोग क्या बोल देंगे, आयत, लेकिन आयत को हम लोग वर्ग नहीं बोल सकते, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल दिए। निकल गया कि नहीं? जब आयत को आप वर्ग को जब आप आयत बोलते हैं, तो आयत का जो सब है उसी से काम चला लीजिए, यहां से ये चल जाएगा। ये देख रहे हैं ना आप लोग? अब देखिएगा इसमें कि हम लोग यहाँ पर क्या होगा बात इसमें, अब इसके विकर्ण का बात होगा। तो विकर्ण का बात होगा, तो विकर्ण हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी चलिए ना, किसी वाले भी त्रिभुज में चलिएगा, इसी वाले त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, तो यही ना विकर्ण हो गया। इस सबको हटा देते हैं, यह विकर्ण हम लोगों का हो गया। तो विकर्ण के लिए यहाँ पर क्या होगा कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग, क्या आधार का वर्ग होगा। तो हम लोग यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, DC का स्क्वायर। स्क्वायर भेजेंगे तो रूट तो देना है, तो AC बराबर होगा रूट अंडर AD के स्थान पर क्या है, बोलिए आप लोग, ए स्क्वायर है, प्लस DC के स्थान पर क्या है, ए स्क्वायर। DC का मान ए और उसका स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो गया भाई, यही ना हम लोगों का उसका भी फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है बताइए आप लोग, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। रूट अंडर कितना हो गया यहाँ पर 2 और ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 2 तो यहाँ पर रूटे में फंस जाएगा, ए स्क्वायर में ए गुना ए है, और यहाँ पर जानते हैं इसका क्या कहना होता है, 2 में से 100 निकालिए, 2 में से 100 निकाल दीजिए। तो हम लोग बोलेंगे रूट, यहाँ पर रूट में 2 रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर से 100 ए निकल जाएगा। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2 और गुना भुजा कर दीजिए, रूट 2 कर दीजिए, ये निकल गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर दूसरे स्टाइल से निकालते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, बी स्क्वायर। ये ना आयत का विकर्ण होता है, फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ पर बताइए आप लोग कि आयत का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। कैसे कैसे एल और बी का स्क्वायर हुआ था, ये हम लोग आयत में पढ़े थे ना। तो एल का भी मान यहाँ पर लंबाई भी क्या है, ए, तो ए स्क्वायर, चौड़ाई भी क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ देंगे तो लग रहा रूट अंडर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। बोलिए ना, फॉर्मूला या इसलिए दिखा रहा है आप लोगों को कि याद नहीं करना पड़े। फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, वर्ग का पूछ रहे हैं, आयत का भी है तो हम लोग वर्ग का निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एक दूसरे को हम लोग अच्छे तरीके से मैच करा करके छोड़ देंगे हम लोग। रटने रटाने वाला कम में बात याद करना है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ए स्क्वायर में से तो 100 ए निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तब तो रूटे में रहेगा 2 रूट 2, और यहाँ पर क्या होगा, भुजा। तो हम लोगों का दोनों का मान क्या आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या होगा, वर्ग को हम लोग आराम से आयत बोल देते हैं, नहीं बोल दीजिएगा। क्या कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर क्या गए, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2 गुना भुजा। कैसे होता है समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? आ रहा है समझ में?
सब बात को हम लोग पहले समझेंगे और फिर लिखा देंगे आप लोगों को, चलिएगा। और आप लोग भी पूरा एकदम चला कर होशियार आदमी है कि जितना पढ़ाना पढ़ा लीजिए, किसका मजाल के हमको पढ़ा दे, आइए एकदम याद नहीं करना है। तो हम लोग दो देख लिए, एगो क्षेत्रफल भी देख लिए, एगो क्या देख लिए, विकर्ण भी देख लिए। अब एगो होता है परिमाप। अब परिमाप मतलब आप लोग जानते करते हैं, परि मतलब होता है बाहरी, ठीक से देखिए, परि मतलब होता है बाहरी, अब माप मतलब होता है मेजरमेंट, ये ना होगा ए। यहाँ देखिए तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, पहुंच गए ना पहले वाली जगह पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या हुआ, ए वहां ए से बी तक, बी से सी तक ए, फिर यहाँ सी से डी तक ए, और फिर डी से ए तक ए। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, 4a कह देंगे। 49 ना है 4a है, समझ में क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। बोलेगा कि उसका आयत का हम लोग निकाले थे, जानते हैं क्या, तब 2 × l + b। आप हमको भनसा रहे हैं, लग रहा है ये ना होता है। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 × l + b। तो 2 तो 2 है, l के स्थान पर ए, अब बी के स्थान पर के भाई ए, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर 2 एगो ए और एगो ए, कै गो ए 2 है। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 है। इसी को ना हम लोग आगे बढ़ करके 2 2 4 है बोल सकते हैं। लग रहा है कि आयत के ही परिमाप से वर्ग का भी परिमाप निकल गया। क्या कोई डाउट है इसमें? तीनों फॉर्मूला देखे आप लोग, इसी से सवाल बनते रहेगा। अब इसी में हम लोग क्या, कहाँ पर क्षेत्रफल है तो वहां पर भुजा भुजा दे देगा। तो भुजा जैसे हम लोग यहाँ पर इसे मिटा देते हैं, हटा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्षेत्रफल किसका भाई, तो हम लोग यदि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर हो गया, ये ना होगा। तो क्षेत्रफल का रूट अंडर, यहाँ पर रूट अंडर कितना क्षेत्रफल का है, ऐसा होगा स्क्वायर को भेजेगा तो रूट नहीं देगा, तो भुजा बराबर कर देगा। यहाँ पर ए बराबर या भुजा बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। इस नया फॉर्मूला हो गया, उतना फॉर्मूला याद में रखना है, इसी का ना बनाया हुआ है, ये देख रहा है कि नहीं बनाया इसी से। तो हम लोग इस चीज को देख लिए, हटाते हैं सबको, सब लिखा देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी क्या हो गया, ए गुना ए बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर। इसी को हम लोग भुजा का भी स्क्वायर बोल सकते हैं। ए जहां ए क्या है, भुजा है। क्या समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, वर्ग का क्या देख ले भाई, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब एल के भी स्थान पर क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब बी के भी स्थान पर क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बताइए, 2a स्क्वायर होगा, तो रूट में ही 2 रह जाएगा और ए स्क्वायर से एक ए निकल जाएगा। इसी को हम लोग रूट अंडर 2 और गुना हम लोग क्या भुजा भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्ग का परिमाप। तो हम लोग वर्ग का परिमाप क्या कहते हैं, 4a कहते हैं कि a + a + a कहते हैं, बताइए सीधा 4a। एक बार लेकिन लिख देते हैं a + ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि कैसे कैसे लिखे हैं हम। कितना हो गया, 4a। या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कितना, 2 × l + b। तो 2 a प्लस कितना हो गया, a। तो 2 गुना यहाँ पर कितना हो गया, 2a। इसी को हम लोग कितना, 4a। ये सब दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भुला भी जाइए तो मैंने एग्जाम में तुरंत निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला आप लोगों के पास होना चाहिए। तो हम पूछेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो लंबा चौड़ा भाषा में लिखने से जाकर भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो रूट अंडर 2 गुना भुजा, ये ना होगा। ये रूट अंडर कितना हो गया, 2 आ जाएगा। अरे समझ लीजिए कि कैसे कैसे निकला, यह भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि मान लीजिए हम लोग कभी इस तरह का जरूरत पड़ा तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4a। देख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा।
लिख लिए। लिखे आप लोग। लिख लिए। लिख दिए। तो अब देखिए 4 3 7 फॉर्मूला हो गया ना आप लोगों के पास। 7 गो फॉर्मूला हो गया। और 7 गो हम घुमाएंगे। 7 गो नहीं हुआ, 4 गो लिखा है उधर आयत में 3 गो 4 दीवारी का क्षेत्रफल 4 गो। सब गिना गिना के बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? पूछेंगे हाँ, और तखनी चौक पूछेंगे, समझ रहे हैं? तो 4 गो 3 गो 7 गो हो गया। और 7 क्या याद है ना आप लोगों को? नहीं निकाल लीजिएगा तुरंत में। अब चलिएगा, तो यदि वर्ग में कुछ भी पूछेगा तो किस पर डिपेंड करता है? निर्भर किस पर होगा? भुजा पर। यदि कोई भुजा दे दिया तो बोलेंगे आपका आज समय है, जो पूछेगा सब बता देंगे। बात समझ रहे हैं? अब भुजा नहीं दिया है तब तो फिर लफड़ा है। क्षेत्रफल दे दिए, अब क्षेत्रफल दे देगा कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, जो भी 10 20 50 100 कुछ भी दे देगा। कहेगा इसका विकर्ण क्या होगा? तुरंत हम लोग बोलेंगे कि बिना, हमको भुजा चाहिए, क्षेत्रफल से मतलब नहीं, विकर्ण से मतलब नहीं है, परिमाप से मतलब, हमको क्या चाहिए? भुजा। भुजा दीजिए ना, उसके बाद जो मांगेगा सब दे देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है भाई? पढ़ने के हम लोगों को भेजिए ना भागलपुर, तब देखिएगा जो बोलेगा, जो सिम नौकरी बोलेगा हम उसी में दे देंगे। गार्डन को धमकाइएगा ना, नहीं धमकाइएगा। और नहीं होगा तो गार्डन धमकाएगा कि तोरा जे जे मांग रहे हैं से दे लियो, की नहीं कर लियो तोरा अवस्था। भैंस बेची दिलियो, बकरी बेची दिलियो, आ रहा समझ में? मैं खेत का फसल बेच दिए, समझ रहे हैं? तब धमकाएगा। यदि आप बोल रहे हैं नहीं भेज रहा है तो हम लोग धमकाते हैं भेजे सेवन नहीं करो, खाली नौकरी नौकरी फलना और बेचना हो जाए। देखो गाँव में से दे दिया, गाँव गर्दन तो दिखाएगा, देखो गाँव में से बिहार पुलिस बन गया। तुमको वहां भागलपुर पटना भरा भेजा है तो ये तुम नहीं बना नहीं होता इस तरह से, रिजल्ट तुम्हारा भी नहीं हुआ। तो वही बात यहाँ पर बात समझिएगा। हम लोग बोलेगा, हम लोग कुछ निकाली क्या चाहिए? भुजा। क्षेत्रफल देने से क्या होगा? इंटीग्रेशन करने से क्या होगा? नहीं लग रहा है इसमें? आइए यहाँ पर, जब तक हम लोग युवा कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कैसे लेगा? देखिए यहाँ पर परिमाप देने से क्या होगा? इसी तरीके से कुछ भी दे हम लोगों को तो हम लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग उसमें कुछ दिया हुआ है, मान लेते एक परिमाप दिया है तो बिना भुजा का परिमाप कोई भी निकाला हुआ नहीं निकाल सकता है। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे निकाला है। ना हो रहा है? कोई नौकरी वाला आदमी हो गया तो हम लोग उसको देखते हैं, मन में ऐसा होता है हम लोग उससे बात करें कि कौन किताब पढ़े, कैसे कैसे पढ़े, तब ना वो बोलता है कि पढ़ते थे हम लोग, ऐसा पढ़ते थे लगता था 4 बजे भोर को खेल निकल जाएगा हम लोगों का। रात भर पढ़ते थे ना, डरा भी देता है बच्चा लोगों को दूसरों का, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगुलर पढ़ना, कम में पढ़ना, रेगुलर पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग का 3 सवाल पूछेगा। अब इसी में क्या करेगा? सवाल बात बनाएगा, घुमाएगा, घुमा फिरा करके देगा। बात समझ रहे? कहेगा क्षेत्रफल दिया हुआ है तो परिमाप क्या होगा? तो क्षेत्रफल दिया, पहले हम लोग क्षेत्रफल देकर क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल कैसे कैसे निकाला होगा? हम लोग भुजा इस पर ही निकाला होगा। कोई नौकरी में आदमी देख रहा था हम लोग कोई कभी कभी तैयारी किया होगा, नहीं अनुमान लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो रहा है कि क्षेत्रफल दिया कैसे निकाला होगा? भुजा इस पर क्या होगा? वो भी तो हम लोग भी भुजा इस पर बराबर करके भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकल जाएगा तो विकर्ण पूछे, परिमाप पूछे, जो भी पूछेगा हम लोग सब निकाल सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? अब इसमें क्या होगा कि यही सब थोड़ा सा भाषा थोड़ा सा उलझाने का प्रयास यह कर सकता है। क्या कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े, हम लोग सवाल लेते हैं, इस सबको हटाते हैं। इधर हम साइड में आज भर लिख देते हैं, इसलिए कभी तुरंते बताएं, तुरंते क्या है? क्या तुरंते हो जाएगा? हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? बोलिए आप लोग। भुजा इस पर। अब वर्ग का परिमाप क्या होगा और विकर्ण कितना होगा?
ठीक है, चलेगा। एक आध सवाल लिखाते हैं आप लोगों को, सवाल को देखिएगा, अब प्रयास कीजिएगा, परेशान नहीं होना, बाकी नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। सवाल लिखिएगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। क्या बनेगा? बना दीजिए तो। क्या बोल रहे हैं? आंसर बोल रहे हैं? क्या क्या बोल रहा है सवाल? बोलिए आप लोग। उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस मतलब चीज बताइए, है ये बता, जिसका विकर्ण दिया हुआ है सवाल में, विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण कितना दिया बोलिए आप लोग? विकर्ण कितना दिया है? 6 मीटर सेंटीमीटर। अब हम लोग कहते हैं इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है बताइए सवाल में? कह उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल जो भी होगा उससे हम लोगों को मतलब नहीं। हम लोग कहते हैं भुजा चाहिए, मतलब भुजा दिया तब क्षेत्रफल, मतलब भुजा ना है। अब देख रहे हैं कि विकर्ण 6 मीटर बोल रहा है वो, तो लगे बिना भुजे का विकर्ण निकाल दिए, सब बुझते हैं आपका, नहीं लग रहा है? तो ना है, मतलब दिखाओ तो। क्या बच्चा हम लोग इस तरह का, जैसे टॉफी उफी कुछ लेकर के कुछ खा रहा था कि लिखियो तो ना है, तो दिखाता पूरा जेबी भी चेक करते थे। या मान लीजिए रुपया पैसा लेकर के आया, किधर हम लोग गर्दान घुस गया, उस जगह जो जो दोस्त होता था सबका पैकेट चेक करते थे, नहीं करते थे कि ना तुम्हें लिया है, कहाँ लिए हैं, दिखाता। उसी तरीके से यहाँ पर भी बात हो रहा है। सवाल में क्या कह रहा है बात समझिएगा कि क्षेत्रफल निकालिए, जैसे ही बात बोला हम लोग विकर्ण दीजिए, बात समझ रहे हैं? आप ही लोगों को बोले कि चौक लेने जाइए, चौक लेने जाइए, बोलेगा ना पैसा दीजिए, बोलेगा पैसा ना है, आ रहा है तो पूछिएगा ना कि पैसा ना है तो और सब सामान आप गाड़ी में तेल भरा लेते हैं, नहीं लग रहा है? या और भी पंखा यदि आपका पंखा यदि जरूरत पड़ता है तो पंखा ले लेते हैं, सब ले लेते हैं। अब बोलते हैं चौक के लिए पैसा दीजिए, तो आखिर कैसे आपको कैसे पंखा दिए होंगे? तब बोलेंगे आइए आपको दिखाते हैं कि पंखा कैसे लिए। एक तो आदमी को हम लोग तैयार करेंगे, बोले इधर आओ, तुमसे 2000 रुपया लिए थे ना, तो लगा हाँ, तो समझ लेंगे ना हाँ उससे पैसा लिया है, पैसा आ रहा समझ में। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि विकर्ण दे रहा है 6, अकेला क्षेत्रफल से हम लोग कहते हैं भुजा, बिना भुजा का विकर्ण नहीं निकालेगा। हम लोग को जब तक भुजा नहीं मिलेगा किसका मजाल की क्षेत्रफल निकाल देगा कोई? तो हम लोग विकर्ण दिखाइए, तो विकर्ण बोला या तो बोलता है विकर्ण हम लोग जानते हैं √2 गुना क्या होता है, भुजा होता है ना, होता है इतना बराबर क्या दे दिया है 6 दिया है कि नहीं? बोले इसमें भी भुजा है, उसी भुजा का लगा। अच्छा यही चाहिए तुमको? हाँ, तब हम जान रहे थे कि आपके पास है, नहीं लग रहा है इसमें। तो बोलेंगे तब ए बराबर, तब इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पर 6 बटे कितना होगा, √2 होगा। तो हम लोग 6 से जानते हैं, इसको 3√2 बार में कर जाएगा, नहीं समझ में आया। ए बराबर जानते हैं हम लोग, इसको 3 गुना 2 बोल सकते हैं, अब बटे कितना √2, 1 और 2 में 2 √2 होता है, क्योंकि √2 गुना √2 होता है ना। इससे कितना बार में √2 बार में, तो हम लोग कह देंगे भुजा बराबर कितना 3√2।
बोलेंगे बस कीजिए, अब तो हम लोग हीरो है, क्या चाहिए आपको बताइए? क्षेत्रफल, परिमाप, जो पूछेगा फटाफट बता देंगे, क्योंकि भुजे पर तो खेल है। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर सवाल में कहता है क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल किसका? आपका क्षेत्रफल। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब ये जरूरत पड़ेगा ना इसमें, तो भुजा के स्थान पर कितना हो गया? 3√2। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। 3 9 दूनी 18। मीटर है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। आंसर निकल गया। बोलिए कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? ठीक है ना? सिंपल, आराम से लिख लेंगे। आगे सवाल एक और लिखा है आप लोगों को, इसको लिखिएगा पहले। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बताइए आप लोग। बन गया था? अब आयत और वर्ग दोनों मिला करके सवाल रहेगा तो बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि आयत के बारे में भी सब कुछ जान गए हैं, वर्ग के बारे में सब कुछ सारा का बात जान चुके हैं। लिखाते हैं आप लोगों को। लिख लिए? सवाल लिखिएगा 108 मीटर लंबे आयत का 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। फुल स्टॉप। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? आयत की चौड़ाई कितनी होगी? बन गया? हाँ, निकाल दीजिए। लिख लिए? आइए ना सवाल को समझते हैं हम लोग। पहले सवाल को समझिए क्या कहता है, सुनिएगा। बना आप लोगों से? सवाल में कहा जानते हैं 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से बराबर है। सुनिएगा, 100 आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से बराबर है। किस वर्ग हटाइए बाद में, लेकिन कहा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आ जाइए, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। 100 आयत बना देते हैं। वर्ग, ये आयत हो गया और यह क्या हो गया? वर्ग। क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ना? सवाल नहीं बोल रहा है। अब इसमें देखिए कुछ कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ बात समझते हैं। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, इसका लंबाई दिया है कितना है? 108 मीटर
108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। ई वाला वर्ग का भुजा जानते कितना 72 है, प्रत्येक भुजा कितना है 72 है। हम लोग जानते करते हैं वर्ग में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, एक को भुजा दीजिएगा हम लोग समझ लेंगे सब कितना होगा 72 होगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर। सवाल में कहता आयत की चौड़ाई कितनी होगी, इसका मतलब आयत का चौड़ाई नहीं दिया हुआ, यही पूछ रहा। क्या बात आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ से यह कह सकते, कहेंगे क्या, सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा इसका। इसका लंबाई पता है 108 मीटर, चौड़ाई पता नहीं, रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखें तो ए का मान कितना 72, ए स्क्वायर मतलब 72 गुना 72 या 72 का स्क्वायर बात तो बराबर ना है, कटा दे क्या हम लोग, 36 से कटा दे इसको, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, अब 3 से फिर कितना बार में 24 बार में। डी का मान 24 दूनी कितना आ जाएगा 48 मीटर में, मीटर में आ जाएगा। हम लोग कह देंगे उस आयत का चौड़ाई क्या आ जाएगा 48 मीटर, कोई डाउट है इसमें, मतलब 48 मीटर चौड़ाई और 108 मीटर लंबाई, इसका क्षेत्रफल जो है 72 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर पक्का होगा। सवाल बोल रहा था, कोई डाउट है इसमें, आराम से लिख लेंगे इसको, ठीक है। आज यही तक होने दीजिए।